आज सबसे पहले हम लोग अपने जितने भी पिछले लेक्चर हुए हैं, जितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, इन सब चीज़ों को रीकैप करेंगे। ठीक है, हर बंदे से मैं क्वेश्चंस करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे आगे नेक्स्ट। और आज हम लोगों ने फर्स्ट कैंपेन बनानी थी। ठीक है, सो बिजनेस मैनेजर बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि सबसे पहले तो आपके जितने एसेट्स हैं, एसेट्स में जब बात कर रहा हूँ तो एसेट वो वाली चीज़ें जो सब की सब इस्तेमाल करते हैं हम लोग फेसबुक पे ऊपर ऐड चलाने के लिए, जिसमें पेज है, ऐड अकाउंट है, कैटलॉग है, पिक्सल है, शॉप है, या इसके अलावा बाकी जितनी भी बिजनेस मैनेजर के अंदर चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। ठीक है, इससे पहले ये एक जगह पे नहीं थी, या आपको सब की सब चीज़ों को अलग-अलग से एक्सेस करना पड़ता था। और अगर आपने किसी को एक्सेस देनी होती थी तो सब की सब चीज़ों को अलग-अलग से आप एक्सेस देते थे सबको। ठीक हो गया। सो बिजनेस मैनेजर इस काम के लिए आता है। बिजनेस मैनेजर, मैंने आपको टूल्स बॉक्स की एक एग्जांपल दी थी कि जो बंदे, कभी इलेक्ट्रिशियन, अगर आपने एसी वाला बंदा आपके पास घर में आया हो सही करने के लिए, उसके पास एक टूल बॉक्स होता है, उसके अंदर उसके बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं, सारे के सारे टूल्स होते हैं उसके पास, तो वो उसने एक डब्बे में बंद किए होते हैं। इसी तरह से हमारे जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोगों ने फेसबुक के ऐड चलाने, वो सारे के सारे किस में बंद है? बिजनेस मैनेजर में। और उसका पासवर्ड आप लोगों के पास है, और आप उसकी पार्शियल एक्सेस किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, फुल एक्सेस भी दे सकते हैं और पार्शियल एक्सेस भी दे सकते हैं। इस काम के लिए फेसबुक वो बिजनेस मैनेजर इस्तेमाल होता है। इसके बाद मैंने आपको पिक्सल बताया था, मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और ये मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, सारे लोग अपने पास ये नोट कर लें। फेसबुक पिक्सल यूज़ किया जाता है वेबसाइट के अंदर लगा के आपके यूज़र्स का डेटा ट्रैक करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपने लेटर ऑन एड्स चलाने हैं और हमने एड्स के अंदर डिफरेंट लोगों को टारगेट करना होता है, और उसको टारगेटिंग को समझने के लिए, अपनी ऑडियंस को समझने के लिए हमें वेबसाइट में लगाना पड़ता है पिक्सल। ठीक है, और वो पिक्सल हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें बिजनेस मैनेजर से मिलता है, एड मैनेजर से मिलता है, और उसके बाद आप वेबसाइट पे लगा देते हो। लगाते कैसे हो, जो मैं अभी सबसे पूछ रहा था, किसी को भी नहीं याद आया था, हालांकि बात शुरू में हुई भी है। मैंने जो आपको वीडियो शेयर की थी और हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के लाइव वीडियो देखी थी, शॉपिफाई के साथ फेसबुक को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उस कनेक्टिविटी के दौरान वो पिक्सल ही इंस्टॉल कर रहा था। मैंने आपको बताया था सब लोगों को कि ये पिक्सल इंस्टॉल करने की एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में दो चीज़ें हो रही थी, वो 5-6 मिनट की एक्टिविटी थी, उसमें दो चीज़ें हो रही थी। एक तो पिक्सल इंस्टॉल हो रहा था, ठीक है, नंबर 2 उसके कैटलॉग बन रहा था। दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें उसके अंदर हो रही थी जो मैंने आपको करके दिखाई थी। अब जाहिर बात है हमारे पास कोई शॉपिफाई का स्टोर इस वक्त अवेलेबल नहीं था, ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता। जो वीडियो में आपको दिखाया है वही मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाना था। वीडियो वाले ने भी वही बटन दबाए हैं, मैंने भी वही बटन दबाने थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, और वो आपको इसलिए रिमाइंड करवाया गया कि कल को आपके सामने शॉपिफाई की ही वेबसाइट्स आनी है। ठीक है, और उसी के अंदर आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। ये एक वेबसाइट है headex360.com, ये एक सर्विस बेस्ड वेबसाइट है। ठीक है, अब इस सर्विस बेस्ड वेबसाइट के अंदर हम लोग प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे कोई भी। जब इसके अंदर प्रोडक्ट नहीं बेच रहे तो हमें इसके अंदर पिक्सल की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत इस वजह से है कि हम लोग इसके अंदर कुछ तो बेच रहे हैं ना, ऑडियंस तो आ रही है ना यहाँ पे, और जब ऑडियंस आ रही है तो वे डेफिनेटली इसको ऑडियंस के अंदर हमें काम करना पड़ेगा, ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि कौन से पेज पे आ रही है, कौन से पेज पे नहीं आ रही। अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, ये देखें, एडX360 खोलें अपनी अपनी स्क्रीन के ऊपर, और उसके अंदर फेसबुक पिक्सल हेल्पर इंस्टेंशन खोलें। पेज व्यू का लगा हुआ है। अब यहाँ पे जारी बात है पेज व्यू का ही लगना था। इसके अलावा हम जिस जिस पेज पे भी जाएंगे पेज व्यू का ही पिक्सल ट्रिगर होगा उसके ऊपर। उसकी वजह यह है कि हमें सिर्फ पेज व्यू ही चाहिए, इसके ऊपर और कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही। जब नई एक्टिविटी होगी वो कहाँ पे होगी? कॉन्टैक्ट अस पेज के ऊपर, यानी कि फॉर्म के ऊपर। जब कोई बंदा फॉर्म सबमिट करेगा, यहाँ पे फिलअप करेगा कॉन्टैक्ट अस वाले पेज के ऊपर, तो फिर एक नया पिक्सल ट्रिगर होगा, और वो पिक्सल क्या करेगा? ओके, नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप लोग इधर आए ज़रा।
ये मैं फॉर्म फिलअप करने लगा हूँ। ओह अच्छा, जब आप एक्शन जब मैं इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर ऐसे एक्शन पे click क्लिक करूँगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक पिक्सल ट्रिगर होगा। ये देखिए उसने बटन क्लिक को ट्रैक कर लिया। उसके बाद एक पिक्सल चला है विच इज़ कॉल्ड लीड, और इस लीड के अंदर क्या गया है, मेरी इंफॉर्मेशन। ठीक हो गया। मेक सेंस। जैसे हम लोग चेकआउट पेज के ऊपर जाके जब तक चेकआउट कंप्लीट नहीं करते तब तक परचेज का पिक्सल नहीं चलता, वैसे ही जब तक हम लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे तो यहाँ पे लीड का पिक्सल नहीं चलेगा। अब नॉन सर्विस वेबसाइट के अंदर लीड्स होती हैं, आप फॉर्म फिलअप करते हैं या कॉल्स होती हैं, कॉल के बटन के ऊपर आप लोगों ने, फ़ोन के बटन के ऊपर आप लोगों ने इसी तरह से लीड या फ़ोन कॉल ट्रिगर करवाया होता है। ठीक है, तो जब उसके ऊपर कोई क्लिक करता है तो फिर वहाँ पे फेसबुक पिक्सल को पता लग जाता है कि ये फ़लाँ बंदा आया था, इसने कॉल का बटन क्लिक किया, ये फ़लाँ बंदा आया था, इसने फॉर्म फिलअप किया, ये फ़लाँ बंदा आया था, इसने फ़लाँ काम किया। गॉट इट। अब हम लोग बात करने लगे हैं पिक्सल की टाइप की, पिक्सल ट्रैकिंग टाइप की। देयर आर टू टाइप ऑफ पिक्सल ट्रैकिंग। ठीक है, एक है ब्राउज़र बेस्ड ट्रैकिंग और एक है एपीआई बेस्ड ट्रैकिंग। एपीआई बेस्ड इस तरह से था कि वेबसाइट बनी हुई है शॉपिफाई पे, ठीक है, और मैं हूँ फेसबुक और ये शॉपिफाई है। ठीक है, पहले क्या होता था कि ये इसके ऊपर वेबसाइट बनी हुई है तो मेरा यूज़र इसकी वेबसाइट पे जाता था, ये उसका डेटा ट्रैक नहीं करता था, मतलब करता भी था तो अपने पास रखता था, तो ब्राउज़र चेक करता था डेटा कि इस बंदे ने शॉपिफाई की वेबसाइट पे क्या किया और फेसबुक को बताता था। अब वो ब्राउज़र का जो कनेक्शन था वो ख़त्म हो गया। अब मैंने और शॉपिफाई ने हाथ मिला लिया, हम दोनों ने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, हम आपस में एक दूसरे को डाटा देंगे, ब्राउज़र को गोली मारो, नेटवर्क टू नेटवर्क, ब्राउज़र को बीच में से निकाल दिया। कि शॉपिफाई ने ये बोला कि मैं आपको एक एपीआई एक्सपोज करके देता हूँ, यानी कि एक मैं आपको समझ लें कि एक कनेक्शन की जगह देता हूँ जो आप मेरे कंप्यूटर में ला के केबल लगा दो, ठीक है, वहाँ से डाटा जो भी यूज़र कर रहा होगा मैं डायरेक्टली आपके इस कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो ब्राउज़र का बीच में से काम ख़त्म कर दिया हम लोगों ने। उसको बोलते हैं एपीआई बेस्ड डाटा। उसका नाम फेसबुक ने रखा कन्वर्जन एपीआई, या अगर आप यूट्यूब और इन जगहों पे पढ़ोगे तो उसको बोलेगा वो कैपी, CAPI, कन्वर्जन एपीआई। ठीक है, सो फेसबुक ने इंट्रोड्यूस करवा दिया कन्वर्जन एपीआई। फेसबुक ने कहा कि मैं डेटा शॉपिफाई से डायरेक्टली ले लूँगा, वर्डप्रेस से भी डायरेक्टली ले लूँगा, मजेंटो से भी डायरेक्टली ले लूँगा, और अगर आपने खुद की कोई वेबसाइट बनानी है तो आप भी डाटा मुझे डायरेक्टली दोगे, मैं ब्राउज़र से डेटा नहीं लूँगा। ठीक है, अगर लूँगा भी तो सारी बात है मेरे पास 100% डेटा नहीं आ रहा, जो ब्राउज़र ब्लॉक कर रहे हैं वहाँ से डेटा नहीं आ रहा, जो ब्लॉक नहीं कर रहे हैं वहाँ से डेटा आ रहा है। अभी तक हमें ब्राउज़र की एक्सटेंशन के अंदर डेटा नज़र आता है। ब्राउज़र की एक्सटेंशन में तभी नज़र आता है जब ब्राउज़र डेटा दिखा रहा है आपको। पॉइंट समझ में आ गया। तो जब हम लोग पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैंने लाइमलाइट में पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैंने दोनों तरह से पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, और वो मैंने खुद से हाथ से नहीं किया हुआ, वो वही एक्सटेंशन जो मैंने आपको शॉपिफाई का एक क्लिप दिखाया था उसके अंदर वो क्या करती है, वो डबल पिक्सल लगाती है, कन्वर्जन एपीआई से भी लगा देती है और ब्राउज़र एपीआई से भी लगा देती है। ठीक है, सो ब्राउज़र बेस्ड पिक्सल भी लग जाता है और वो लग जाता है। उसके बाद जब डेटा फेसबुक के पास जाता है वो खुद ही, आप लोगों की उसके अंदर ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही देख लेता है कि ये एक ही बंदा था, तो उसके दो इवेंट्स आए हैं मेरे पास, एक ब्राउज़र ने भेजा है और एक एपीआई ने भेजा है, फिर उनकी वो डुप्लीकेशन खुद ही रिमूव कर देता है। सो दिस वे फेसबुक को ये पता लग जाता है कि कौन से यूज़र्स का डेटा सिर्फ और सिर्फ मुझे एपीआई से मिलता है और कौन से डेटा यूज़र्स का डेटा मुझे दोनों तरह से मिलता है, तो उसको उसकी डिवाइसेस का भी पता लग जाता है। गॉट इट। सो हमें कन्वर्जन एपीआई, अब booking.com के अंदर पिक्सल लगा हुआ है लेकिन आपको हेल्पर एक्सटेंशन में नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो पिक्सल ब्राउज़र में नहीं लगा हुआ, वो पिक्सल डायरेक्ट एपीआई से लगा हुआ। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है खादी.com। अब खादी पे आप जाओ, अभी खोलो pk.khadi.com, आपको इस पर पिक्सल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अब ये खादी की वेबसाइट रिसेंटली रीबिल्ट हुई, दोबारा से बनी, तो जिस सिस्टम के अंदर वो बनी वेबसाइट, हम लोगों ने कहा कि इसके अंदर डेटा लगाना है, तो हमने कहा दो तरह से क्यों लगाएं, एक ही तरह से लगा देते हैं, हमने एपीआई से लगा दिया। ठीक है, अब जब एपीआई से लगा होता है तो उसकी टेस्टिंग भी डिफरेंट तरीके से होती है। ठीक है, अब उसको टेस्ट करने का तरीका जो है वो आपको मैं बाद में दिखाता रहूँगा साथ साथ। अभी मैं फ़िलहाल के लिए आपको पिक्सल की शक्ल दिखा देता हूँ, हम लोगों ने पिक्सल अभी तक सही तरीके से नहीं देखा। ये सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जब खुला है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने
सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे पॉपअप आया है, ये वो पॉपअप्स हैं जो मैंने आपको बोला था कि इन पॉपअप्स को हम लोगों ने बंद नहीं करना। अब इस पॉपअप के ऊपर देखें क्या डिटेल लिखी हुई है, सबको नज़र आ रहा है? Set up improvements for web campaigns. You can now optimize for more than 8 web events as part of aggregate events management. ये क्या होता है वेब इवेंट्स? के अंदर हमें नज़र आ रहा होता है पेज व्यू, प्रोडक्ट व्यू, ऐड टू कार्ट, परचेज वगैरह वगैरह, ये सारे इवेंट्स होते हैं, ये वेब इवेंट्स हैं। तो वेबसाइट के ऊपर इवेंट्स चलते हैं। लीड, जैसे अभी हम लोगों ने नॉन ई कॉमर्स का देखा, नॉन ई कॉमर्स के अंदर यहाँ पेज व्यू चलेगा या लीड चलेगा क्या? इसके अलावा अगर आपने कोई और बनाना है तो कस्टम भी बनाए जा सकते हैं अपनी मर्जी का नाम रख के भी, ठीक है? दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो ये क्या कह रहा है कि मैं अप टू 8 इवेंट्स आपसे ले लूँगा, आपको 8 इवेंट तक का डेटा दूंगा, उससे ज़्यादा डेटा लेने के लिए आपको कस्टम इवेंट्स और बाकी सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, वो भी अपनी मज़ीद डिटेल में नहीं जाता। रिलेटेड टू दिस चेंज यू नो लॉन्गर नीड टू सेट अप प्रायोरिटाइज वेब इवेंट्स नोर वेरीफाई योर डोमेन फॉर एग्रीगेटेड इवेंट्स मेजरमेंट। अच्छा, इससे पहले होता क्या था? वो कह रहा है कि एग्रीगेटेड इवेंट्स के लिए इससे पहले, आज तक जब आप लोग बैठ के इसको पढ़ रहे हो, तो हम लोगों को इन एग्रीगेटेड इवेंट्स को मैनुअली सेट करना पड़ता था, एक डोमेन वेरीफाई करनी पड़ती थी अपनी, जो कि अब नहीं करनी पड़ती। अच्छा, इसके अंदर पहले हमें डोमेन वेरीफाई करनी पड़ती थी और बाकी सारे स्टेप्स भी होते थे। थैंकफुली अब वो स्टेप्स आपको नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है? अब ये आ गया, मैंने इसको स्टडी कर लिया। वैसे तो आप लोगों का काम ये है कि लर्न मोर पे भी क्लिक करो, आगे जाओ। यार ये म्यूट कर दें, तो कीर भाई म्यूट कर दें। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम लोग आते हैं तो ये सारा का सारा डाटा आपके पास इवेंट्स का पड़ा हुआ है, ठीक है? अब इसके अंदर अगर मैं एक इवेंट को सबसे पहले देखता हूँ पेज व्यू, इस पेज व्यू के अंदर उसने लिखा हुआ है स्टेटस, स्टेटस के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा। या हम लोग व्यू कंटेंट को देखते हैं, व्यू कंटेंट के अंदर वो देखें क्या कह रहा है। स्टेटस के अंदर उसने बता रहा है कि इन द लास्ट 7 days यू सॉ अबाउट 10.4% मोर कन्वर्जन रिपोर्टेड फॉर व्यू कंटेंट इवेंट्स बाय यूजिंग द कन्वर्जन एपीआई अलोंग साइड द मेटा पिक्सल। सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये वाला जो पिक्सल है वो दो तरह से लगा हुआ है, कन्वर्जन एपीआई प्लस मेटा पिक्सल, यानी कि जो ब्राउज़र पिक्सल है, इन दोनों चीज़ों से लगा हुआ है। तो ये कह रहा है कि इसकी वजह से आपको 10% मज़ीद डाटा एक्यूरेट मिला है। और अगर आप इसकी डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो नीली लाइन नज़र आ रही है वो एपीआई की क्या कहते हैं, ब्राउज़र की है, और जो ग्रीन लाइन है वो एपीआई की है। दो ग्राफ आ रहे हैं ना, एक ग्रीन है और एक वो है इवेंट रिसीव फ्रॉम सर्वर, यानी कि एपीआई से ग्रीन वाले आए हैं और ब्लू वाले जो हैं वो उससे ब्राउज़र से आए हुए हैं। तो आप देख लें कि इनके अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है, ठीक है? उसके बाद उसने ना इवेंट मैच क्वालिटी रखा हुआ है कि मैच कैसे कितने करते हैं। तो ये बता रहा है कि आपकी मैच क्वालिटी जो है वो 4.5% है, ठीक है? ये जब आप लोग उस ब्राउज़र से इवेंट इंस्टॉल कर रहे होते हो, शॉपिफाई से इवेंट इंस्टॉल कर रहे होते हो, तो आपने बेसिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग करके कर देना, तो ऑटोमेटिकली मैच टाइप आपका ठीक हो जाएगा। इसके हमें कुछ आगे मज़ीद मैनुअल चीज़ों के बारे में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे डिटेल में आपको ये बता देता है कि इस पिक्सल के लास्ट कितनी देर पहले कितना डेटा रिसीव हुआ है। 694.1 के इवेंट्स इसके रिसीव हुए हैं, जो कि इस वक्त तक ये लास्ट 7 days का जो यहाँ पे डाटा लगा रहा है, सॉरी ये लास्ट 28 days का डाटा लगा हुआ है यहाँ पे। सितंबर 24 से लेके अक्टूबर 22 तक इसके अंदर तकरीबन 7 लाख इवेंट्स आए हुए हैं व्यू कंटेंट के। 7 लाख लोगों ने इसकी वेबसाइट के अंदर जाके प्रोडक्ट पेज को देखा है। डिटेल में जाएंगे तो आपको इवेंट की पूरी डिटेल यहाँ पे नजर मैच क्वालिटी क्या है? मैच क्वालिटी ब्राउज़र, ठीक है, और कन्वर्जन एपीआई का डेटा आपस में जो मैच करते हैं, ठीक है, कि जो एक ही बंदा दो जगह से जब आ रहा होता है तो वो कौन कौन सा डेटा आपस में वो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है? ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें इवेंट क्वांटिटी, ये आ गया क्वालिटी, मैच क्वालिटी। So current parameters are performed in the last 7 days. The number of reported conversion increased due to the parameters sent to the conversion API 10.4%. Shared parameter, जब आप conversion API से या ब्राउज़र से डेटा भेजते हैं तो ये डेटा भेज रहे होते हैं, ईमेल एड्रेस, आईपी एड्रेस, यूज़र एजेंट, एक्सटर्नल आईडी और क्लिक। अब वो ये कह रहा है कि जो आपने ब्राउज़र से डाटा भेजा है और जो आपने एपीआई से डाटा भेजा है वो आपस में मैच 100% नहीं कर रहा।
अब अगर हम लोग ये डेटा आ गया आपके पास, ये सारे इवेंट्स नज़र आ गए आपके पास। जब हम नॉन ई कॉमर्स में होते हैं तो क्या डेटा आता है, जैसे मैंने एडेक्स 360 दिखाया था, तो हम लोग एडेक्स के पिक्सल में चले जाते हैं। ये देखिए जी, एडेक्स 360 के पूरी वेबसाइट के अंदर दो इवेंट हैं, एक पेज व्यू है, एक लीड का इवेंट है। ठीक हो गया, तो इसके अंदर दो इवेंट आएंगे। वो ई कॉमर्स था जिसके अंदर आपके पास 5-6 इवेंट्स आ रहे हैं। तो आपको हर वेबसाइट के लिए वो सारे इवेंट्स नहीं चाहिए। नॉन ई कॉमर्स के लिए आपको शायद पेज व्यू और लीड ही चाहिए। तीसरा अगर कोई यहाँ पे होता तो सर्च वाला होता, लेकिन हमारी वेबसाइट के अंदर सर्च का कोई उस तरह से क्राइटेरिया नहीं है। जो फेसबुक शॉप होती है उसी की यहाँ पे आपको बिजनेस मैनेजर के अंदर कैटलॉग भी बनती है। सेम प्रोडक्ट का डेटा सारा का सारा यहाँ पे आ रहा होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि कैटलॉग के साथ आप लोगों ने क्या करना होता है, पिक्सल भी अटैच करना होता है। कैटलॉग के अंदर आपके पास ये कुछ चीज़ें होती हैं, ओवरव्यू के अंदर कैटलॉग की कुछ डिटेल होती है कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर कोई इशू नज़र आ रहा हो उसके अंदर तो वो आपको इशू दिखाएगा, सारी चीज़ें। फिर हम लोग चले जाएंगे आइटम्स के अंदर, तो ये आपके पास कैटलॉग के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं आपके, इफ़ यू आर एन ई कॉमर्स स्टोर। और अगर आप नॉन ई कॉमर्स हो तो कैटलॉग नहीं होगा। होटल्स हैं तो कैटलॉग होगा, क्योंकि वो होटल का कैटलॉग बनेगा। प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट लाइक ज़मीन.com, तो ज़मीन.com की प्रॉपर्टीज़ का कैटलॉग होगा। पॉइंट समझ गए। तो ये कैटलॉग उस केस के अंदर होगा जब जब आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वो प्रोडक्ट ई कॉमर्स भी हो सकते हैं, नॉन ई कॉमर्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ और बाकी सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप सर्विस बेच रहे हो तो उसका कैटलॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। हाँ, एडेक्स में सर्विसेज हैं, बेशक 8-10 सर्विसेज हैं। डिफरेंट सर्विसेज हैं, जैसे परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ई कॉमर्स, हाँ। ठीक है, XYZ। तो वो भी तो एक कैटलॉग है ना, एडेक्स हाँ, का। 5 से 6 सर्विसेज है ना, उसकी 6 सर्विसेज की कैटलॉग बनाने की ज़रूरत नहीं है। कैटलॉग की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लोग उनको मैनुअली कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये प्रोडक्ट्स हैं, ये 524 प्रोडक्ट है, यू कैन नॉट कंट्रोल मैनुअली, ठीक है। और 524 के 524 प्रोडक्ट्स अगर आप हर बंदे को दिखाना चाहते हो तो आप मैनुअली कैसे दिखाओगे। दैट्स वाई फेसबुक शॉप कम्स अप, ठीक है। कि अगर आपको सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं और फेसबुक का चैनल नहीं छोड़ना, शॉप पे आ जाओ। और वो शॉप कैटलॉग के थ्रू ही बनी होती है, ठीक है। और इसका क्या फ़ायदा है कि ये अपडेट होती रहती है। जैसे ही प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक होएगी, विद इन एन आवर ये दोबारा सिंक करेगा आपस में, और जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट है वो वहाँ यहाँ पे भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी शॉप में, ठीक है। और अगर आपने वेबसाइट से प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट कर दिया है और कर दिया है कि मैंने इसको दोबारा सेल आउट नहीं करना, तो विद इन एन आवर वो यहाँ से भी चली जाएगी। तो ये आपस में सिंक्ड है। अच्छा, इसके बाद है सेट्स। सेट क्या है, तो आपने प्रोडक्ट्स बनाई पड़ी हुई हैं, तो आपने उनके कुछ कम्बिनेशंस और सेगमेंटेशंस बना लिए, उसको प्रोडक्ट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि ये ऑल आइटम्स हैं, इन ऑल आइटम्स के अंदर से मुझे सिर्फ विंटर के आइटम्स अलग करने हैं, तो आप उसका सेट बना सकते हो मैनुअली। क्योंकि अगर ये शॉपिफाई से आया हुआ है तो फ़िल्टर्स लगा सकते हो, यूज़ फ़िल्टर बेस्ड ऑन प्रोडक्ट का टाइटल, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट आईडी, बेस्ड ऑन ब्रांड, ठीक है। बेस्ड ऑन द ब्रांड 1 डिग्री जैसे ये आ रहा है, बेस्ड ऑन द प्राइस कंडीशन, सेल प्राइस, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन साइज, पैटर्न, मटेरियल, कस्टम, अगर कोई पीछे से अगर आपको डिटेल भेजना चाहे तो। सो वी हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स टू मेक दीज प्रोडक्ट सेट्स, ठीक है। बहुत से पैरामीटर्स हैं कई। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट सेट्स की, ठीक है। इसके अंदर प्रोडक्ट सेट बनाने के लिए हमारे पास ये सारे के सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं। सेट बनाने के लिए करना क्या है, मेरा माउस को आपने ध्यान से देखते रहे। और सच स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी तक। आ गई स्क्रीन सबको? जी सर। अच्छा, ये क्रिएट सेट है। मैनुअल सेलेक्ट मैनुअल बनाना है तो मैनुअल भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट के नाम सर्च करीजिए, ठीक है, या जिस जिस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है यहाँ से इसको सिलेक्ट करते जाएं मैनुअली, ठीक है। अगर चाहिए तो, अगर मैनुअली इस तरह से नहीं करना तो आपको यस टाइप करके नाम से सर्च करके मैनुअली बना लें, वरना आपके पास फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। वो फ़िल्टर्स ये सारे हैं, जिसका प्रोडक्ट टाइटल है, आईडी है, प्रोडक्ट टाइप है। प्रोडक्ट टाइप में जाते हैं ना तो आपको प्रोडक्ट टाइप्स भी इसकी मिल जाती हैं, बैग, ब्रांड, मैन,
पाउच, शर्ट, शूज़, स्लाइड्स, स्नीकर्स, टी सो शर्ट। वंस सिलेक्टेड उसके बाद आप इसको फर्दर एडिट कर सकते हैं खुद। हाँ, ये सही देखिए मैंने मेन सेलेक्ट कर लिया है और एक से ज़्यादा फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं। सही। ठीक है, उसके बाद अनदर फ़िल्टर में जाऊंगा तो मैं कह देता हूँ अवेलेबिलिटी इज़, मैं इसको कह देता हूँ इन स्टॉक। ठीक है, तो मेन के अंदर जितने प्रोडक्ट्स थे उसका मैंने इन स्टॉक का फ़िल्टर लगा लिया। ठीक हो गया। इसी तरह से आपके पास ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, इनकी बेस के ऊपर जितने मर्जी फ़िल्टर लगाएं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू। अगर मैं इसकी बात करता हूँ इन स्टॉक के बगैर देखें इसका अकाउंट तो आपके पास 372 है मैन। ठीक है, लेकिन उनमें से इन स्टॉक जितने हैं वो 141 है। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या करता है? ये वही इवेंट है जो हम लोगों ने अभी पिक्सल के अंदर पढ़ा है। अगर आप इस बंद करें, पहले इस चीज़ को पढ़ लें। वेलकम टू द न्यू इवेंट्स एक्सपीरियंस, वी हैव अपडेटेड इवेंट्स टू हेल्प you better understand your catalog, match rate and how to improve it. We have also made a previous required event parameter content type optional which may improve your catalog much rate. अच्छा, ये इसने कुछ अपडेट दिया है कि पहले कुछ होता था, अब हम लोगों ने कुछ और चेंज अपडेट किया है इसके अंदर। मेजर काम क्या है इस इवेंट का? जो पिक्सल आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ है वही पिक्सल आपने कैटलॉग के साथ भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए क्या करना है, मैनेज कनेक्शन पे जाना है, क्योंकि वो आपके बिजनेस मैनेजर में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे वो लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, और आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसका एक बटन ऑन कर देना है कि ये वाला पिक्सल मैंने इसके साथ लगाना है। ठीक है, ये ऊपर ब्लू कलर का बटन है मैनेज कनेक्शंस वाला। ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है, आपके बिजनेस मैनेजर में जितने भी पिक्सल होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। एक है तो एक आ जाएगा, दो है तो दो आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब वो डिस्प्ले होंगे आपने सिर्फ एक को इनेबल करना है एंड दैट्स इट। जो इनेबल करेंगे यहाँ पे सेव कर देंगे, उसके साथ लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद कर देता हूँ, अभी ये इवेंट ख़त्म हो गया, अभी इसके साथ कोई इवेंट नहीं लगा हुआ। ठीक है, इवेंट लगाते क्यों हैं? क्योंकि इवेंट से फेसबुक को पता लग रहा है कि कौन सी प्रोडक्ट खुली थी, उस प्रोडक्ट को वो मैच कर लेता है अपनी आइटम के साथ, फिर वो अबेंडन कार्ट वाले को सेम प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, अगर ये इवेंट नहीं लगा होगा तो उसको सेम प्रोडक्ट दिखाने में प्रॉब्लम होगी। कनेक्ट पे गया, ये मेरे पास पिक्सल का डेटा आ गया सामने। ठीक है, मैं इसको 1 डिग्री बोलता हूँ, 1 डिग्री, ये 1 डिग्री पिक्सल। ठीक है, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, सेव किया, डन। अब वो ये बता रहा है कि आपका 100% पिक्सल जो है आपस में मैच कर रहा है। अगर आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो वो यहाँ पे आपको मज़ीद इसकी डिटेल बताएगा कि व्यू आइटम्स मैंने सारे के सारे ट्रैक किए हैं। जो वेबसाइट पे देख रहा था वो आइटम मुझे कैटलॉग में भी मिल गई है। ट्रैकिंग का मतलब ये है कि आपने वेबसाइट पे जाके एक ABC प्रोडक्ट देखा, कैटलॉग ने भी वही प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, फेसबुक ने कहा मैच कर लिया, मुझे पता लग गया कि कौन सी प्रोडक्ट देख के गया बंदा। तो 100% का मतलब ये है कि 100% ट्रैकिंग कर ली है उसने। कार्ट में प्रोडक्ट कौन सी इसने डाली थी वो मैंने फेसबुक पिक्सल ने ट्रैक किया, वो ट्रैक करके उसने वापस आके कैटलॉग में ढूंढी कि ये प्रोडक्ट कैटलॉग में पड़ी हुई है, उसने चेक कर ली, हाँ जी मुझे पता लग गया कौन सी कार्ट में डाली। अब अगर ये छोड़ के जाएगा तो मैं इसको दोबारा दिखा सकता हूँ। सेम वे परचेज उसने जो सी की है उसको पता लग गया, उसने आइटम आके कैटलॉग में भी मैच कर ली है। उसके बाद एड्स है, तो ये एड्स हम लोग यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, एड्स हम लोग वहीं से जाके चलाएंगे। ठीक है, ऐड मैनेजर से ही, वरना आप यहाँ से भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं और वो डेफिनेटली प्रोडक्ट सेलेक्ट करवा लेगा और सारा कुछ, लेकिन हम यहाँ से एड्स क्रिएट नहीं करेंगे। सेल्स चैनल, अब ये देखें ये सेल्स चैनल में क्या कह रहा है कि ये वाला प्रोडक्ट्स आपने इंस्टाग्राम शॉपिंग के ऊपर शो करना है या फेसबुक शॉप्स के ऊपर शो करना है, तो आप यहाँ से सिर्फ कनेक्ट पेज करेंगे और फेसबुक शॉप पे चला जाएगा। इंस्टाग्राम शॉपिंग पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है, वरना आप यहाँ से कनेक्ट प्रोफाइल करेंगे तो आपके प्रोफाइल के ऊपर यही प्रोडक्ट की कैटलॉग वहाँ पे जाके बन जाएगी। समझ आ गया? ये वाले सेक्शन के अंदर हम सिर्फ ये काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेटिंग्स में चले जाएं तो कैटलॉग से रिलेटेड थोड़ी सी सेटिंग्स है, जनरल सेटिंग्स के डिफ़ॉल्ट इमेज किस तरह से नज़र आएगा, मैं इसको एडिट करता हूँ। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी इसकी, डिफ़ॉल्ट कंट्री कौन सी होगी, यू कैन सेलेक्ट दैट। कैटलॉग में चला जाता हूँ तो उसके साथ वो बता रहा है कैटलॉग का नाम क्या है। इमेज क्रॉपिंग बता रहा है कि इमेज कैसा नज़र आएगा। फिल विद इमेज डिफ़ॉल्ट है, शो इंटायर इमेज आई इन द फ्रेम, क्रॉप रीसाइज इमेज इन द फ्रेम, तो आपने डिफ़ॉल्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने देनी है। नोटिफिकेशंस हैं,
डिलीट है कैटलॉग, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो ये बटन है, उसे डिलीट कर सकते हैं। बिजनेस एसेट्स वो पूछ रहा है इसके साथ क्या क्या सिलेक्टेड हैं, कि वो बता रहा है कि इस बिजनेस मैनेजर में पड़ी हुई है और इवेंट सोर्स इसके साथ 1 डिग्री पिक्सल का लगा हुआ है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द कैटलॉग। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए डेटा सोर्स है वो हम लोगों ने शॉपिफाई से करना था, वो हो गया हुआ है हमारा। अब हम लोग एक दफ़ा एक काम करते हैं, शॉपिफाई के ऊपर से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे एक्सेस आ गई है, तो मैं उसको चेक कर लेता हूँ। मैं अपने आप को सारी एक्सेसेस दे लेता हूँ। पहले मैंने अपने आप को पेज की फुल एक्सेस देनी है यहाँ से, उसके बाद ऐड अकाउंट की फुल एक्सेस देनी है, उसके बाद कैटलॉग जितनी भी बनी हुई है इसके अंदर, ऐप्स की ज़रूरत नहीं है, पिक्सल, डेटा सेट, इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक हो गया। ये मैंने सारी एक्सेसेस अपने आप को दे दी। अब अल्फ़ा ग्लाइड के अंदर पहले से एक दफ़ा पिक्सल लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये पिक्सल लगा हुआ है, ठीक है, और इसका है 312 सेंड हो रहा है ये पिक्सल। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट पेज पे भी नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यू कंटेंट भी नज़र आ रहा है। सेम वे आगे चले जाएंगे तो ऐड टू कार्ट एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो पिक्सल लगा हुआ है मैं पहले वो रिमूव करूँगा। ये फेसबुक एंड इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, यही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको यही वीडियो में दिखाया था। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोगों की तसल्ली के लिए। डिस्कनेक्ट, ठीक हो गया। अब ये सारा का सारा डिस्कनेक्ट हो गया इसके साथ। मैं सेटिंग्स में जाके एक दफ़ा जो है मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। अब आपके पास एक न्यू फ्रेश वेबसाइट है जिसके ऊपर कोई पिक्सल नहीं लगा हुआ। मैं इसको खोल के आपको नए प्रोडक्ट पेज पे भी दिखा देता हूँ, कोई पिक्सल नहीं है अब इसके ऊपर। ठीक है, खाली है। तो अब क्या करेंगे, ये आपके पास न्यू फ्रेश शॉपिफाई है, अब आपने इसके ऊपर पिक्सल लगाना है। यही चीज़ मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई थी, अब मैं आपको फ्रेश दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने जाना है सेल्स चैनल्स पे, यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक एंड इंस्टा। हमने इसको रिफ्रेश करके दूर से घूम के आएंगे, ठीक है, ताकि सबको पता लगे। ये मुझे सजेशन इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली इंस्टॉल किया। यहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ से मैं इसके ऊपर इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले ये शॉपिफाई के अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक हो गया। अब वो मुझसे उसने सारी परमिशंस मांगी हैं, उसने बताया है कि ये चीज़ें इसको हम लोग देंगे, अल्फ़ा ग्लाइड टू फेसबुक। मैं कहूँगा ठीक है, ऐड सेल्स चैनल, और ये कॉन्टैक्ट मेटा फॉर सपोर्ट, तो ये मेटा की तरफ से बनाया हुआ है, ठीक है, ये किसी और का नहीं है। हो गया जी। अब आपके पास ये फ्रेश पेज आएगा, ड्राइव मोर सेल विद एडवांटेज कैटलॉग एड्स वगैरह वगैरह वगैरह। आप गेट स्टार्टेड करोगे, ये आपके पास आ गया पहला पोर्शन। यही चीज़ उधर वीडियो में भी आई थी। अब यहाँ कह रही है, वो कह रहा है शॉपिफाई यूजेस योर पर्सनल फेसबुक अकाउंट टू एक्सेस योर बिजनेस अकाउंट, सो कनेक्ट योर फेसबुक अकाउंट टू गेट स्टार्टेड। कनेक्ट, कन्फर्म, उसके बाद अलाउ फेसबुक टू शेयर बिजनेस एसेट विद योर शॉपिफाई, यू विल बी एबल टू सेलेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स यू ऑन टू शेयर विद शॉपिफाई, मैनेज योर कनेक्टेड एसेट्स business asset from Shopify, you can disconnect select business asset from Facebook sales channel at any time। so basically अब वो एक्सेस मांग रहा है, क्या मैं अलाउ करूँगा तो मेरा बिजनेस एसेट, मेरे बिजनेस मैनेजर, ऐड अकाउंट सारे के सारे एक्सेसिबल हो जाएंगे शॉपिफाई को, ताकि मैं सेलेक्ट कर सकूँ उसमें से। तो मैंने अलाउ किया, अब मुझे यहाँ पे ले आया। अब उसने मुझे लिस्ट दिखा दी है। इस वक्त मेरे पास 2 बिजनेस मैनेजर हैं, एक अल्फ़ा ग्लाइड है, एक एडेक्स 360 है। तो मैंने कौन सा कनेक्ट करना है, डेफिनेटली अल्फ़ा ग्लाइड। जैसे मैं कनेक्ट करूँगा, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कन्वर्ट, कंजर्वेटिव, इन्हांस या मैक्सिमम, इनमें से किस तरह से डेटा शेयर करना चाहते हो आप, ठीक है। दैट्स कॉल्ड डेटा शेयरिंग, जिसके अंदर क्वालिटी, स्कोर और बाकी सारी चीज़ें आती हैं। इस वाले पेज को आप सारे लोग डिटेल से पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। ये बता रहा है मैनेज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम डेटा शेयरिंग प्रेफरेंसेस, वो बता रहा है कि प्रेफरेंसेस क्या है आपका इंस्टाग्राम को डेटा शेयर करने के लिए। शॉपिफाई विल कीप योर सेटिंग अप टू डेट विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव एड टेक्नोलॉजीज। अच्छा, अब वो कह रहा है कि 3 ऑप्शन है आपके पास। कंजर्वेटिव, क्या आपने थोड़ा डेटा शेयर करना है, इन्हांस्ड, बेहतर मिडल वे पे करना है, या मैक्सिमम डेटा शेयरिंग करनी है। जितना मैक्सिमम डेटा शेयर करेंगे फेसबुक को, उतना ज़्यादा डेटा मिलेगा मैच करने के लिए।
Give the best possible result. This is setting is continuously update with Facebook latest advertising technologies and share the most data with Facebook. Customers activity data is shared using the Meta Pixel, advanced matching and conversion API. ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि आपका ये पिक्सल भी इंस्टॉल करेगा, मैचिंग भी जाके फेसबुक पे करेगा और कन्वर्जन API से भी डाटा भेजेगा. सो सिर्फ एक चीज़ से आपके दोनों मसले हल हो रहे हैं. ये दोनों पिक्सल एक ही जगह से इंस्टॉल हो रहे हैं. Customer can disconnect this data from their Facebook account by changing their settings of Facebook activity. व्यू डिटेल्स में जाऊंगा मैं तो यहाँ पे आपको मजीद भी दिखा देगा कि मैं क्या क्या भेज रहा हूँ. पेज एंड प्रोडक्ट व्यूज़, आइटम एडिट और रिमूव फ्रॉम द कार्ट, सर्च टर्म्स, कस्टमर क्लिक, कस्टमर एजेंट, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इनिशिएट चेकआउट, परचेज. ये सारी डेटा कह रहा है कि मैं आगे भेज रहा हूँ. मैंने इनहैंस में है ना ऑप्शन, मैक्सिमम में, मैक्सिमम केस. ठीक है. मैंने अब इसको किया सेव. अब वो मुझसे पूछेगा कि कौन सा पिक्सल कनेक्ट करना है. ठीक है, तो मेरे पास पिक्सल जो मैंने पहले कनेक्ट किया हुआ था, मैंने इधर कॉपी किया था, 312 वाला है, एंडिंग विद 312, अल्फ़ा ग्लाइड इंटरनेशनल. ये मैंने कनेक्ट किया इसका पिक्सल. लास्ट में मुझसे पूछ रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हो कि नहीं करते. सबमिट फॉर यू, दैट्स इट. पिक्सल इंस्टॉल, फाइनलाइजिंग चैनल, मेक प्रोडक्ट अवेलेबल टू फेसबुक, पब्लिश प्रोडक्ट. अच्छा, अब मैं अगर फेसबुक पे वापस वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, अब आपको पिक्सल नज़र आ गया. ठीक है, अब मैं किसी भी पेज पे जाऊँगा तो आपको पिक्सल नज़र आ जाएगा. व्यू कंटेंट का पिक्सल भी चल रहा है. इसी तरह से अगर मैं यहाँ से ऐड टू कार्ट करूँगा तो ऐड टू कार्ट का पिक्सल भी चल रहा है. ओके हो गया जी. बस इतना सा काम आप लोगों ने करना है जब आपने किसी शॉपिफाई वेबसाइट के अंदर जाना है. उसके बाद आपके पास पेज कुछ इस तरह से नज़र आएगा जिसमें वो दिखा रहा है कि आपने ये मैक्सिमम सेटिंग की हुई है, ये वाला पिक्सल लगाया हुआ है, ये वाला कैटलॉग लगाया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन अपडेट की हुई है. चेंज भी हो सकती है. यस, एनी टाइम.